नमस्कार। आप सबने देखा होगा आपके घर में, आपके काम करने की जगह पे, आपके समाज में हर कोई एक दूसरे की कमियां देखता है, बजाय इसके कि कोई किसी की खूबियां देखे। बीवी कहती है पति कुछ नहीं कर रहा है, पति कहता है बीवी कुछ नहीं करती, भाई कहता है छोटे ने नहीं किया, छोटा कहता है मझले ने नहीं किया। काम करने की जगह पे बड़े अधिकारी कहते हैं छोटा वाला कुछ नहीं कर रहा है, छोटा वाला कहता है बड़ा अधिकारी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। लगभग इसी प्रकार से समाज में जो कल्चर आगे बढ़ रहा है, हर कोई एक दूसरे से परेशान है। और इसका मूल कारण जो है वो ये है कि कोई भी किसी की खूबियां देखने में नहीं लगा है और उसकी खूबियों को पहचान कर उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं ये देखने में लगने के बजाय ये देखने में लगा है कि किसकी क्या खामियां हैं। और ये सबसे बड़ी कारण होती है स्ट्रेस की, क्योंकि जब आप इस तरीके की सोच और अवधारणा से ग्रसित होते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। इस समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जिन्होंने सुबह जिनकी राज तिलक होने थी और पिता ने शाम को बुलाकर कहा वनवास जाओ, एक क्षण के लिए भी नहीं पूछा कि पिताजी ऐसा क्यों, और पिता का आज्ञा पाकर सब राजपाट छोड़कर जंगल की तरफ चल दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि हर समय जब उनको किसी दूसरे की कार्य को देखना था, कुछ डिसीजन लेना था, जब कभी भी ऐसी स्थिति थी जहां सामान्य मनुष्य गलती कर सकता है, वहां उन्होंने बहुत ही सोच समझकर उचित निर्णय लिया। उसमें आप देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने बानर और भालुओं की सेना के साथ, खुद राक्षस राज रावण के भाई विभीषण के साथ, बाली और सुग्रीव अंगद के साथ मिलकर जिस तरीके से आगे बढ़े, कोई सोच नहीं सकता कि ऐसी सेना का नेतृत्व करके, ऐसी सेना का साथ पाकर भी कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती जा सकती है। भगवान का सबसे बड़ा हथियार जो था सबकी अच्छाइयां समझना, सबकी स्ट्रेंथ को समझना और उसको सही समय पे सही जगह इस्तेमाल करना। और उस सबसे ज्यादा जो था वो आज के समाज में हम लोगों को सीखने की जरूरत है कि कभी आप किसी की बुराई करते हुए नहीं सुनेंगे। जब कभी भगवान को किसी काम के लिए मना भी करना होता था तो इस तरीके से उसको कन्विंस करते थे कि वो आदमी अपना महत्व समझता था और ये नहीं समझता था कि उसको इस काम के लिए नहीं चुना गया और वो अपमानित महसूस नहीं करता था। जैसे आपने कथा सुना होगा, रामचरितमानस पढ़ा